हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय का ब्लूप्रिंट। तो 10वीं की वार्षिक परीक्षा आपकी 7 मार्च 2023 को है, मतलब 7 मार्च को आपकी एग्ज़ाम है और उसकी आपको तैयारी करनी है। तो सामाजिक विज्ञान विषय की तैयारी करने से पहले आपको उसका ब्लूप्रिंट पता होना चाहिए कि पेपर में किस पाठ से कितने प्रश्न आएंगे, कितने नंबर के प्रश्न आएंगे और हमें किस पाठ से एक एक नंबर के प्रश्न ज़्यादा याद करने हैं और किस पाठ से 2 और 3 और 4 नंबर के प्रश्नों की तैयारी करनी है। तो शुरू करते हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय का ब्लूप्रिंट। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे समकालीन भूगोल, जो कि आपकी भूगोल की पुस्तक है, उसमें से किस पाठ में से कितने कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और ब्लूप्रिंट को अच्छे से समझने के बाद हम जो सामाजिक विज्ञान विषय उसकी संपूर्ण तैयारी करेंगे वार्षिक परीक्षा के लिए, जिससे कि आपको वार्षिक परीक्षा में पूरे में से पूरे अंक प्राप्त हो। तो सबसे पहला जो विषय यहाँ पर आपकी पुस्तक है समकालीन भूगोल, सामाजिक विज्ञान की 4 पुस्तकों में से एक है यहाँ पर। और इसमें जो पहला अध्याय संसाधन एवं विकास, इसमें कुल 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और ये प्रश्न भी 2-2 नंबर के 2 प्रश्न होंगे। तो इस पार्ट से हमें कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार नहीं करना है। इसके बाद जो अगला अध्याय है वह है वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो इसमें से कुल 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 नंबर का एक प्रश्न होगा और 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। वन एवं वन्य जीव संसाधन में से 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा, 1 नंबर का एक प्रश्न। इसके बाद अगला अध्याय जल संसाधन, इसमें से कुल एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, वो भी 1 नंबर का। ठीक है, 1 नंबर का एक ही प्रश्न पूछा जाएगा इस अध्याय में से, जल संसाधन में से, मतलब हमको इसमें से केवल एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करना है। इसके बाद अगला अध्याय कृषि, इसमें से कुल 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 1 नंबर का एक प्रश्न होगा और 2 नंबर का एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। इसके बाद अगला अध्याय है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, इस अध्याय में से कुल 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन ये 4 नंबर का एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ही यहाँ से आएगा खनिज एवं ऊर्जा संसाधन में से। इसके बाद अगला अध्याय विनिर्माण उद्योग, तो विनिर्माण उद्योग में से भी कुल 4 नंबर के प्रश्न आएंगे, 1-1 नंबर के 2 प्रश्न होंगे और 2 नंबर का एक प्रश्न यहाँ से आएगा। इसके बाद इसी में अगला अध्याय है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, इसमें से कुल 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है ये, और इन 7 नंबरों में भी 1-1 नंबर के 3 प्रश्न होंगे, 2-2 नंबर के 2 प्रश्न यहाँ से आएंगे। तो इस तरह से हमें इन पाठों की तैयारी करनी है। इसके बाद हम देखेंगे आगे जो है वह है भारत और समकालीन विश्व, जो कि इतिहास की पुस्तक है। इसमें पहला अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो इसमें से कुल 2 नंबर के ही प्रश्न आएंगे और यह प्रश्न होंगे 1-1 नंबर के 2 प्रश्न। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय में से 1-1 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, मतलब इसमें से केवल हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही तैयार करना है। इसके बाद अगला अध्याय है भारत में राष्ट्रवाद, इसमें से कुल 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 1-1 नंबर के 3 प्रश्न होंगे और 4 नंबर का एक प्रश्न यहाँ से आएगा। तो यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला अध्याय भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसमें से कुल 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 नंबर का एक प्रश्न होगा और 2 नंबर का एक प्रश्न होगा। इसके बाद अगला अध्याय औद्योगिकरण का युग, इसमें से कुल 4 नंबर के प्रश्न आएंगे, 1-1 नंबर के 2 प्रश्न और 2 नंबर का एक प्रश्न। फिर है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, इसमें से 4 नंबर के प्रश्न आएंगे, जो कि 2-2 नंबर के 2 प्रश्न होंगे, यहाँ से कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे लोकतांत्रिक राजनीति, जो कि राजनीति विज्ञान की पुस्तक है। इसमें पहला अध्याय है सत्ता की साझेदारी, जिसमें से केवल 2 नंबर के प्रश्न आएंगे और यह 1-1 नंबर के 2 प्रश्न होंगे, इसमें से हमें 2, 3 और 4 नंबर के प्रश्न तैयार नहीं करने हैं। इसके बाद अगला अध्याय संघवाद, इसमें से भी कुल 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 नंबर का एक प्रश्न होगा और 3 नंबर का एक प्रश्न होगा। इसके बाद है जाति धर्म और लैंगिक मसले, इसमें से 2 नंबर के ही प्रश्न आएंगे और ये दोनों ही प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, मतलब 1-1 नंबर के 2 प्रश्न होंगे, यहाँ से हमें 2, 3 और 4 नंबर के प्रश्न तैयार नहीं करने हैं।
इसके बाद अगला अध्याय राजनीतिक दल, इसमें से कुल 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 4 नंबर का एक ही प्रश्न यहाँ से आएगा दीर्घ उत्तरी। इसमें से 1, 2 और 3 नंबर के प्रश्न हमें तैयार नहीं करने हैं। अगला अध्याय है लोकतंत्र के परिणाम, जिसमें से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 नंबर के प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव, मतलब 1-1 नंबर के 3 प्रश्न होंगे। तो यहाँ से हमें बाकी कुछ प्रश्न याद तैयार नहीं करना है। इसके बाद हम देखेंगे आर्थिक विकास की समझ। आर्थिक विकास की समझ जो कि अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र की आपकी पुस्तक है। इसमें पहला अध्याय विकास, इसमें से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, मतलब 1-1 नंबर के 2 प्रश्न। दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, जिसमें से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ 1-1 नंबर के 2 प्रश्न होंगे और 2 नंबर का 1 प्रश्न होगा। अगला है मुद्रा और साख, इसमें से कुल 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। 1 नंबर का 1 प्रश्न और 3 नंबर का 1 प्रश्न। अगला है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 नंबर का 1 प्रश्न होगा और 2 नंबर का 1 प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ उपभोक्ता अधिकार जो अध्याय, इससे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा क्योंकि यहाँ से केवल प्रोजेक्ट कार्य ही तैयार करना था आपको। तो यहाँ जो अर्थव्यवस्था से या अर्थशास्त्र से आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल जो 75 अंक का आपका पेपर होगा। इस प्रकार से हमने ब्लूप्रिंटों को अच्छे से समझ लिया है, बाकी तो हमें पता ही है। ब्लूप्रिंट एक बार और देखना आवश्यक था क्योंकि इससे हमें समझ में आ जाएगी कि हमें किस तरह से प्रश्न तैयार करने हैं। 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे आपको, ठीक है। 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब 30 नंबर के प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से ही आ जाएंगे। और मानचित्र प्रश्न ब्लूप्रिंट में दी गई भूगोल की इकाई एवं विषय वस्तु अनुसार ही मानचित्र अंकन हेतु प्रश्न आएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से पूछे जाएंगे जो यहाँ बोला गया है। मानचित्र अंकन के लिए प्रश्न इसके अनुसार ही पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार हमने ब्लूप्रिंटों को अच्छे से समझ लिया, मानचित्र को भी हम समझेंगे। तो इसके बाद हम सामाजिक विज्ञान की संपूर्ण तैयारी करेंगे हर अध्याय की, ठीक है। हर अध्याय की हम संपूर्ण तैयारी करेंगे सामाजिक विज्ञान में। तो सबसे पहले हम अर्थशास्त्र की पूरी तैयारी करेंगे, तो इसके बाद का वीडियो जो है अर्थशास्त्र की संपूर्ण तैयारी पर होगा। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए और वार्षिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।